कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। आरोन का कमरा। कियारा को मुंह मोड़ना देख आरोन उसको घूरते हुए बोला, मैंने कुछ कहा है तुमसे लिटिल स्टॉकर? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कियारा जल्दी से बोली, मुझे भूख तो लगी है पर इन सब की नहीं। कियारा जूस की तरफ इशारा करते हुए बोली तो आरोन जबरदस्ती उसको खिलाते हुए बोला, मैंने पूछा तुम्हें किस चीज की भूख है? कियारा बुरा सा मुंह बनाते हुए जैसे ही उठने को हुई अचानक उसको बहुत तेज दर्द महसूस हुआ था। वो फिर से बैठ गई थी। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, और कुछ करना है? आरोन की बात पे कियारा ने बुरा सा मुंह बनाया। आरोन जबरदस्ती कियारा को खिलाते हुए बोला, आज तुम इस बेड से हिलोगी तक नहीं समझी? कियारा ने फिर से मुंह बना लिया था। पूरा ब्रेकफास्ट खत्म करके आरोन दवाई कियारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। कियारा ने वो दवाई लेके आरोन को देखा। आरोन उसको घूरते हुए बोला, मुझे देखने से तुम्हारा दर्द सही होगा? कियारा ने आरोन को देखा और थोड़े बहुत नखरे करके वो दवाई अपने मुंह में रख ली। आरोन ने कियारा को अच्छे से कवर करा और उठते हुए बोला, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहां से हिलना भी मत। कियारा आरोन का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम मुझे यहां अकेले छोड़ के जाओगे? नहीं, मैं यहां अकेली नहीं रहूंगी, तुम भी यहीं रहो। आरोन कियारा के सर को हल्का सा चूमते हुए बोला, मैं अभी आ जाऊंगा, तुम्हारे पास फोन है ना? तुम थोड़ी देर इसमें कुछ देखो। आरोन ने फोन की तरफ इशारा करा तो कियारा ने आरोन को अपनी मासूम नजरों से देखा था। आरोन अच्छे से जानता था कियारा चाहती है वो यहीं रहे, लेकिन उसका नीचे जाना भी जरूरी था। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को देखा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? आरोन के समझाने के बाद कियारा ने सर हिला के उसको देखा और अपना फोन उठा के करवट लेके लेट गई थी। आरोन दरवाजे को अच्छे से लॉक करके चला गया था। कियारा ने बाहर देखा तो मौसम सही हो रहा था। वो फिर से लेट गई थी। उसने फोन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसको पता था अगर आरोन कह के गया है तो वो जरूर आएगा, इसलिए वो सुकून से सो गई थी। मैन हॉल। आरोन जब नीचे आया तो आर्या, राघव, रूहेल बैठे हुए थे। आर्या आरोन को देख के खड़ी हो गई थी। आरोन ने एक नजर आर्या को देखा और बैठते हुए बोला, किसने कहा है तुम्हें उठने को? आरोन की बात पे आर्या जल्दी से बोली, मुझे किसी ने नहीं कहा प्रेसिडेंट, लेकिन ये मेरी रेस्पेक्ट है और प्लीज आप इसके लिए मुझे मना मत करना। आर्या सर झुका के बोली तो आरोन ने सर हिलाया और उसको नीचे बैठने का इशारा कर दिया। आरोन आर्या को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो अब? आरोन की बात पे राघव हैरान रह गया था। क्या ये आरोन था जिसको किसी के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता? आज वो किसी से उसके हाल चाल पूछ रहा था। आरोन ने राघव को देखा और उसको घूरते हुए बोला, मुझे घूरने से बेहतर है काम पे भी फोकस करा करो, कहीं ऐसा ना हो ये मुंह खुला ही रह जाए। राघव ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया था। आर्या धीर से सर झुका के बोली, प्रेसिडेंट मेरी तबीयत अब ठीक है और पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। आर्या धीरे से बोली। आरोन ने खाते हुए उसको हल्का सा इशारा कर दिया था। आर्या ने एक नजर सबको देखा और धीरे से बोली, वो मैं पूछ रही थी कियारा की तबीयत कैसी है अब? आरोन खाते हुए हल्का सा रुका था और उसने एक नजर आर्या को देखा था। आरोन धीरे से बोला, हाँ वो ठीक है। आरोन ने सिर्फ 2 शब्द कहे थे, लेकिन रूहेल और राघव पागल हुए जा रहे थे क्योंकि वो अच्छे से जानते थे आरोन तो किसी से बात करना पसंद भी नहीं करता, तो फिर आज आर्या से क्यों इतनी बात कर रहा है, और वो भी इतने आराम से जिसे कुछ हुआ भी नहीं था। आरोन पानी पीते हुए धीरे से बोला, अगर मुझे कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़े तो तुम कियारा का ध्यान रखना। सबने हैरानी से आरोन को देखा था। आरोन उठते हुए बोला, इसमें इतना चौंकने की बात थी? आरोन की बात पे सबने ना में सर हिलाया था। आरोन अपने कमरे की तरफ जाते हुए धीरे से बोला, मैं आज सब मीटिंग अपने रूम से ही अटेंड करूंगा और तुम दोनों ध्यान रखना, आज बाहर से ड्रग्स आने वाले हैं। मैंने उन्हें पास वाले आइलैंड पे रुकने को बोला है, क्योंकि अब जितनी बाहर की डील होंगी वो सब दूसरे आइलैंड पे होंगी।
यहाँ नहीं, तुम दोनों उनसे डील करोगे और जो भी होगा मुझे यहाँ आके बताओगे। आज मैं बिजी हूं इसलिए कहीं नहीं जा सकता। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, आरोन कियारा, क्या हम उससे मिल नहीं सकते? आरोन ने एक नजर राघव को देखा और फिर धीरे से बोला, नहीं, उसकी तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी उससे नहीं मिलेगा और वो आज पूरे दिन रूम में रहेगी, इसलिए उसका इंतजार भी मत करना। राघव हैरानी से आरोन को देख रहा था। ऐसा भी क्या था जिससे वो कियारा को आने भी नहीं दे रहा था? वहीं रूहेल जल्दी से बोला, आरोन, अब कियारा तो ठीक है ना? तो उसको नीचे आने देना और सबके साथ रहेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा, इसलिए उसको यहाँ आने दो। आरोन ने घुर के रूहेल को देखा, जिसका साफ मतलब था अब उसको चुप रहना है। आरोन वापस ऊपर चला गया था और दोनों उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। राघव जल्दी से बोला, यार ये आज इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? रूहेल भी सोचते हुए बोल, हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है, कियारा पता नहीं कैसी होगी। दोनों को बात करके देख आर्या आराम से बोली। जब प्रेसिडेंट ने बोला, है तो ठीक ही होगी ना, तुम दोनों क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? रूहेल आर्या को घूरते हुए बोला, बस करो तुम्हारी वजह से हमारा भाई हमारा आर्यन ब्रेकफास्ट छोड़ के चला गया। आर्या आराम से बोली, तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त को मैंने बोला था उठने के लिए? पहले वो गलतियां करता है, उसके बाद ड्रामे करता है और मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है, इसलिए मुझे मत सिखाओ। आर्या इतना कह के चली गई थी और दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। आरोन का कमरा। आरोन जब वापस रूम में आया तो सामने फोन चल रहा था और कियारा गहरी नींद में सो रही थी। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को देखा और फोन बंद करके साइड में रख दिया। आरोन ने हल्का सा झुक के कियारा के कानों पे किस करी और उसने सर को चूम के पीछे हट गया। आरोन ने लाइट ऑन ऑफ करी और कियारा के बराबर में ही लैपटॉप लेके बैठ गया। कियारा ने हल्की सी आंखें खोल के सामने देखा और आरोन से चिपक गई। आरोन जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसने भी कियारा को अपनी बाहों में भर लिया था और उसके सर को चूम के फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। न्यू दिल्ली, राठौर पैलेस। आज राइमा को गए हुए 2 दिन हो गए थे। रीमा तो जैसे टूट ही चुकी थी। अरिमा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वहीं राजीव का दिमाग खराब हो चुका था। राजीव गुस्से से रीमा को देखते हुए बोला, आज मैं अपनी एक बेटी को खो चुका हूं और किसी को नहीं पता आखिर वो कैसे कहां चली गई और वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? किसी से बिना पूछे बिना जाने किससे पूछ के गई थी मेरी बेटियां? राजीव गुस्से से रीमा को घूर रहा था। रीमा रोते हुए बोली, ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ है, सब उस मनहूस की वजह से हुआ है। उसको ढूंढने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी खो दी। मेरी राइमा। रीमा का रो रो के बुरा हाल था। अरिमा रीमा को संभाल रही थी। राजीव गुस्से से बोला, वो होत हो चुका अब देखना मैं क्या करता हूँ। पूरी दुनिया में कहीं भी छुप जाए, वो मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा, ये वादा है मेरा अपनी राइमा से। राजीव लाल आंखों से बोला, अगर कियारा अभी रीमा के सामने होती तो वो उसको जान से मार देती। अरिमा रोते हुए बोली, राइमा बार बार मुझे बता रही थी उसने कियारा को देखा है, लेकिन मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं करा। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे भी उस लड़की की आवाज़ बिल्कुल कियारा जैसी लगी थी और उसकी आंखें भी ऐसी ही थी, लेकिन वो बहुत अच्छे कपड़ों में थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो। राजीव जल्दी से बोला, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? अरिमा जल्दी से बोली, नहीं मैंने नहीं देखा। उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, लेकिन लग रहा था जैसे वो किसी बड़े आदमी के साथ हो, क्योंकि सब उसको अलग नजरिए से देख रहे थे। राजीव नफरत से बोला, जैसे आज मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है ना, ठीक वैसे ही मैं उसकी जान ले लूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं उसको। राजीव लाल आंखों से बोला तो रीमा जल्दी से बोली, भाई कहाँ है? जब से वो अमेरिका से आए मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। रीमा अरिमा को देखते हुए बोली, मैंने कॉल कर दिया है, वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते। मुझे कैसे भी उस मनहूस के पास जाना है। कहाँ थी वो पार्टी? रीमा गुस्से से बोली तो राजीव कुछ सोचते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, वो जहां भी होगी खुद भागी हुई आएगी, और मुझे पता है कैसे। राजीव गुस्से से बोला, तो सबने उसको देखा था? स्काई आइलैंड।
आर्यन गार्डन में बैठा हुआ था। आर्या भी वहीं थी। आर्या पेड़ों को देख रही थी। कितने खूबसूरत फूल थे इस गार्डन में। आर्या ने एक नज़र आर्यन को देखा और कॉफी का मग आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोली, अब तुम्हें खाना छोड़ने का अफसोस है क्या? आर्यन ने कॉफी का मग देखा और फिर से सामने देखने लगा। आर्या आर्यन के पास बैठ गई थी। आर्या ने फिर से मग उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उस कॉफी के मग को जमीन पे फेंक दिया था। आर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बहुत ज्यादा आराम से आर्यन की हरकत को देख रही थी। आर्या ने अपना कॉफी का मग अपने होठों से लगा लिया था। वो मुस्कुरा के बोली, वैसे उम्मीद तो मुझे तुमसे यही थी। अच्छा, एक बात बताओ, कितने दिन खाना नहीं खाओगे तुम? क्योंकि मैं तो अब डाइनिंग पे ही खाना खाऊंगी और सबके साथ खाऊंगी, तो तुम्हें अपने लिए नया घर ढूंढना चाहिए, है ना? आर्या की बातें आरोन को जलाने का काम कर रही थी। आर्यन ने घुर के आर्या को देखा, जो बड़े आराम से अपनी कॉफी को एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन को जलाने के लिए यहाँ बैठी थी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें जितना खुश होना है शौक से हो, क्योंकि जल्दी ही तुम इस आइलैंड से बाहर निकलने वाली हो और तुम्हें खुद में निकालूंगा। तुम जैसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मुझे समझ नहीं आता। आरोन पहली बार तुम्हारी इस घटिया मासूमियत के झांसे में आ गया, लेकिन वो तुम्हारी मासूमियत में आ गया होगा। मैं नहीं आऊंगा, याद रखना तुम। आर्यन गुस्से से बोला तो आर्या हंसते हुए बोली, यार तुम सच बताओ, तुम पक्का वॉयलेट डेविल के मेंबर हो ना? नहीं मतलब, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने अच्छे हो? मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए ये सब करूंगी? यार सच में तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। खैर, जाने दो, तुमसे बहस करके मेरा ही टाइम खराब होगा। लेकिन एक बात जरूर समझ लो, जब तुम्हें पता चलेगा ये बच्चा तुम्हारा है और तुम जो ये बकवास कर रहे हो ये सब बिल्कुल झूठ है, तब पता चलेगा तुम्हें। और मैं तब तुम्हें बताऊंगी कौन कितना झूठा है। तुमसे ज्यादा इंतजार तो मुझे है सच्चाई सामने आने का। आर्या की बात पे राघव, जो कि गार्डन में ही आ रहा था, गहरी सांस लेकर बोला, तुम क्यों हर वक्त लड़ते रहते हो? तुमसे एक कोई झूठा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब बार बार इस बात पे लड़के कोई फायदा होगा। और आर्यन, तू कब से ऐसा हो गया? लड़कियों से तो ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तू क्या बकवास कर रहा है? यह राघव की बात पे रूहेल जल्दी से बोला, मतलब तू आर्या को बेवकूफ बता रहा है? ये तो गलत बात है ना। अगर आर्यन हमारा दोस्त है, इसका मतलब ये तो नहीं हम आर्यन का साथ दें। आर्या, जो कि दोनों की बातें सुन रही थी, हंसते हुए बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो रूहेल, तुम अपने भाई को संभालो, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लड़कियों की तरह नखरे करने लगा है। और इसको खिलाओ पिलाओ, इसको काफी जरूरत है इसकी, क्योंकि जब इसको सच्चाई पता चलेगी इसको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। आर्या की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, अगर तुमने एक वर्ड भी और अपनी इस घटिया से जुबान कहा तो इसको काटने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। राघव धीरे से बोला, भाई वो सही तो कह रही है, तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? वैसे भी अगर तू जानता है आर्या झूठी है तो फिर किस लिए इतना रिएक्ट कर रहा है? आर्यन गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी। आर्यन फिर से इतनी बात बोल के गुस्से से चला गया था। वहीं आर्या अपना मग उठाते हुए बोली, तुम्हारे इस भाई को दिमाग के डॉक्टर की बहुत जरूरत है। मेरी मानो इसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाओ, वरना ये कहीं पागल होके तुम्हें ही ना मार दे। आर्या इतना कह के चली गई थी। राघव रूहेल को घूरते हुए बोला, भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कुछ भी ही जाए, शादी मत करना। रूहेल ने राघव की बात पे गुस्से से उसको घुरा तो राघव जल्दी से दांत दिखाने लगा था। अभी दोनों अपनी बातों में बिजी थे, जब अचानक ही दोनों को किसी की आवाज आई। दोनों ने जल्दी से पीछे देखा था। क्या ढूंढ लेगा राजीव कियारा को? आखिर कैसे संभालेगा आरोन कियारा को? स्काई आइलैंड। राघव और रूहेल ने पीछे देखा तो आर्यन दोनों को घूर रहा था। आर्यन गुस्से से बोला, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जो काम आरोन ने दिया था वो भी कर लो, क्योंकि फिर जब वो तुम्हें सजा देगा ना, फिर तुम्हें शादी और बर्बादी दोनों याद नहीं रहेगी। आर्यन की बात पे दोनों ने उसको घुरा था और दोनों गुस्से से चले गए थे। वहीं आर्यन भी गुस्से से उनको ही घुर रहा था। आर्यन खुद से ही बोला, अजीब है, ये दोनों मेरी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मेरे ऊपर मिसालें बैठा रहे हैं। बेलगाम घोड़े
आर्यन दोनों को घुर के अंदर चला गया था। आरोन का कमरा। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही रूम से बाहर नहीं आए थे। जहां कियारा गहरी नींद में सो रही थी, वहीं आरोन की भी आंख लग चुकी थी। वो भी कियारा के सीने से लगा लेटा था। रात के 10 बज गए थे जब आरोन का फोन लगातार बज रहा था। आरोन ने हल्की सी आंखें खोल के अपना फोन देखा और कान पे लगा लिया। दूसरी तरफ से आर्यन के चिल्लाने की आवाज आई थी। आरोन की आंखें पूरी खुल चुकी थीं। आर्यन जल्दी से बोला, यार तू लंच पे भी नहीं आया, ब्रेकफास्ट पे भी लेट आया और अब डिनर भी छोड़ना है। आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, तूने इसलिए मुझे कॉल किया? आर्यन जल्दी से बोला, भाई मैंने कियारा के लिए कॉल किया क्योंकि सब उसको पूछ रहे हैं। घर में भी कितनी शांति सी है, उसने साथ तो हम लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, वरना ये घर कम और कैद खाना ज्यादा लगता है। आर्यन जल्दी से बोला तो आरोन अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी जुबान अपने बच्चे की होने वाली माँ के सामने तो नहीं चलती? उसके सामने तुम चुप हो जाते हो। आर्यन गुस्से से बोला, क्या भाई सारा मूड खराब कर दिया तूने? लेकिन जब तक आर्यन कुछ समझ पाता, आरोन फोन काट चुका था। आर्यन गुस्से से फोन को घुर रहा था। राघव और रूहेल, जो कि आर्यन के बोलने का इंतजार कर रहे थे, उसकी हरकत को देख के समझ गए थे। आरोन ने उसको डांट दिया है। आर्यन अपना डिनर करते हुए बोला, मुझे जल्दी डिनर कर लेना चाहिए, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। आर्यन की बात पे आर्या उसके बराबर में बैठते हुए बोली, अरे मुझे इतना भी याद मत करा करो, क्योंकि फिर मैं अपने प्यारे दुश्मन से दूर नहीं रह पाती। आर्या इतना कह के आराम से बैठ गई थी। वहीं आर्यन का गुस्सा बढ़ चुका था। अभी आर्यन उठने ही वाला था जब आरोन उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, किसने कहा तुम्हें यहां से जाने के लिए? आर्यन गुस्से से आरोन को देखते हुए बोला, ये सब तूने किया है? आरोन, वरना उसकी इतनी औकात नहीं थी? ये हमारे साथ बैठे। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है और आई एम श्योर वो झूठ नहीं बोल रही है। आर्यन गुस्से उठते हुए बोला, वाओ, ये कल की आई लड़की तुझे झूठी नहीं लग रही? और मैं जो तेरे साथ बचपन से हूं, तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है? आर्यन लगातार आर्या को घूर रहा था। आर्या जल्दी से उठते हुए बोली, प्रेसिडेंट आप प्लीज मेरी वजह से अपने बीच कोई भी नाराजगी पैदा मत करिए। अगर आर्यन को मुझसे प्रॉब्लम है, मैं यहां से चली जाती हूँ। आरोन, जो कि आर्यन को घूर रहा था, आर्या को इशारा करते हुए गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहां से जाने की। गलती जिसकी है सजा उसको मिलनी चाहिए। आरोन वार्नर शक की बुनियाद पे किसी को सजा नहीं देता, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो दोनों। आरोन के गुस्से को देख के आर्या खामोश हो गई थी। आर्यन आरोन के पास आते हुए बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुझे लगता है मैं इतना कमजोर हूं इस नौकर के साथ सोऊंगा, जिसका ये भी नहीं पता कहां से आई है, कैसे आई है? माँ बाप का नहीं पता, और मुझे तो लगता है इसकी माँ ने भी यही हरकत करी होगी जैसे अब ये मेरे साथ कर रही है। आरोन भूल मत, हमने दुनिया देखी है, हम अच्छे से जानते हैं ये लड़कियां अमीर आदमियों को अपने हुस्न के जाल से अपनी तरफ खींचती है, और अमीर लोग इनके की झांसे में आ भी जाते हैं, और जब ये अपना काम कर लेती है, फिर ये कुछ पैसों के लिए हर रात उनके बिस्तर पे होती है। और यही काम इसने करा है जब इसको लगा मैं इसके हाथ से निकल रहा हूं। फिर उसने नकली प्रेगनेंसी का नाटक करा है, और अगर ये प्रेग्नेंट है भी तो पता नहीं किसका नाजायज बच्चा लेके घूम रही है, जिसको अब मेरा नाम देना चाहती है। आर्यन गुस्से से बोल रहा था। आर्या का सर नीचे झुका हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितनी ही गरीब सही, लेकिन उसने ये सब नहीं करा था। उस दिन भी वो आर्यन के साथ एक रूम में पता नहीं कैसे चली गई थी, लेकिन अब आर्यन ने उसको नाजायज तक बता दिया था। कितना बुरा इंसान था वो। यही सोच के आर्या की आंखें लाल हो गई थीं। उसको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जो भी था उसको यकीन था आर्यन सच जानने के बाद उसकी बात सुनेगा। लेकिन जितना घटिया वो सोच रहा था, उससे ये अंदाजा होता था आर्यन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोन, जो कि कब से आर्यन की बकवास सुन रहा था, आराम से बोला, क्या उस रात तुम आर्या के साथ नहीं थे? आर्यन आरोन को देखते हुए बोला, मैं कितनी बार बता चुका हूं, आरोन में उस रात इसके साथ था, लेकिन जैसे ये मेरे साथ थी वैसे ये 1 महीना न जाने किस किस के साथ होगी। इसका मतलब ये तो नहीं इसके बच्चे का बाप मैं ही हूं?
आरोन, जो कि सामने दीवार को देख रहा था, आराम से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें खुद पे इतना ही यकीन है तो ठीक है। कुछ दिन बाद आर्या के सब टेस्ट होंगे, जिससे ये पता चलेगा ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं। और जैसे कि तुम इतने ज्यादा श्योर हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और हो भी नहीं सकता। और अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तब तुम क्या करोगे? आर्यन जल्दी से बोला, आरोन मेरा हो ही नहीं सकता, मैं सच। आरोन आर्यन की बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोला, मैंने जितना पूछा उसका जवाब दो। आर्यन, अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तब तुम क्या करोगे? आर्यन इस बार सर झुका के बोला, जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आरोन की बात सुन के आरोन आर्या को देखते हुए बोला, अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो तुम्हें आर्या से शादी करनी पड़ेगी और आर्या को अपनी वाइफ मानना पड़ेगा। आरोन की बात पे सबने हैरानी से उसको देखा था। आर्या भी हैरान रह गई थी। आर्यन जल्दी से हैरानी से बोला, आरोन, ये कह रहा है तू मैं इस घटिया लड़की से शादी करूंगा? आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, अब क्या हुआ? तुम्हें खुद पे यकीन है ना ये बच्चा तुम्हारा नहीं? फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? जब ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं तो मैं शादी का फैसला सुनाऊं या फिर मौत का? तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? आरोन की बात पे राघव और रूहेल ने भी सर हिलाया था। सही तो कह रहा था वो। अगर आर्यन को यकीन था आर्या उसके बच्चे की मां नहीं बनने वाली, तो उसको शादी से डर क्यों लग रहा था? यही सोच के आर्यन ने हामी भर दी थी। अब आरोन आर्या को घूरते हुए बोला, अगर ये बच्चा आर्यन का नहीं हुआ और तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, और ऐसी मौत मिलेगी तुम्हें देख के सबकी रूह कांप जाएगी। आरोन का फैसला सुन के आर्या ने सर हिला दिया था। वो धीरे से बोली, प्रेसिडेंट, आप कोई भी सजा मुझे देंगे, मुझे मंजूर है। अगर मैं झूठी हुई तो मुझे इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। आर्या के कॉन्फिडेंस को देख रूहेल और राघव ने शक भरी नजरों से आर्यन को देखा था, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था वो झूठ नहीं बोल रहा। आरोन अपना डिनर करते हुए बोला, अब अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो तुम दोनों डिनर कर सकते हो। आर्या उठते हुए बोली, प्रेसिडेंट, मेरा हो गया, मैं बहुत थक गई हूं, मैं जा रही हूं, क्या आपको परमिशन है? आरोन ने आर्या को देखा तो आरोन ने सर हिला दिया था। वहीं राघव आर्या की प्लेट देख रहा था, जहां कुछ भी नहीं था, जिसका सीधा सा मतलब था उसने कुछ नहीं खाया। और कोई इतनी बातें सुन के कैसे कुछ खा सकता था? आर्यन ने कितना कुछ बोला था उसको, वो बेचारी कितनी सीधी थी, लेकिन आर्यन हर बार उसको हर्ट करता था। आर्या के जाने के बाद आर्यन फिर से आके अपनी चेयर पे बैठ गया था। अभी तीनों अपना डिनर कर ही रहे थे जब उनके कानों में किसी की नाजुक सी आवाज पड़ी। आरोन ने जल्दी से पीछे देखा तो कियारा उसकी शर्ट पहने हुए थे और अपनी मासूम सी आंखों से उसको घूर रही थी। आरोन जल्दी से अपना खाना छोड़ के कियारा के पास चला गया था। आरोन ने जल्दी से कियारा को अपनी बाहों में थाम लिया था। वो कियारा को गोद में उठाते हुए नाराजगी से बोला, लिटिल स्टॉकर, तुमसे किसने कहा था यहाँ का आने के लिए? मैंने मना करा था। तुम्हें आज रूम से बाहर नहीं आना? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब है। कियारा आरोन के सीने से सर टिकाते हुए बोली, अब मुझे अच्छा लग रहा है आरोन, मैं बस बोर हो गई थी, सुबह से सो रही हूं मैं, और तुम भी वहां नहीं थे तो मैं अकेली क्या करती? आरोन उसको अपनी गोद में बैठाते हुए प्यार से बोला, अब तुम्हें कहीं दर्द नहीं है ना? कियारा ने जल्दी से नामे सर हिला दिया था। तुमने मुझे वो जो कड़वी दवाई दी थी ना, उससे सब ठीक हो गया। अब मैं ठीक हूं। कियारा आरोन सीने पे सर रखते हुए बोली तो तीनों बड़ी शिद्दत से आरोन को घूरने लगे थे। आर्यन आरोन को घूरते हुए बोला, ऐसी तो कोई चोट नहीं थी कियारा को जिससे उससे चला ना जाए। राघव आर्यन का साथ देते हुए बोला, और ऐसी भी चोट नहीं थी उसको रूम से बाहर ना आना पड़े। रूहेल भी उनका साथ देते हुए बोला, और ऐसी चोट तो बिल्कुल नहीं थी, कियारा अपने पैरों से चल ना पाए। तीनों की बातों से आरोन को इरिटेशन हो रही थी। आरोन गुस्से से बोला, तो मैंने कब कहा ऐसी चोट थी? और तुम अपनी ये जुबान अच्छी जगह चलाया करो, जहां तुम्हें बोलना भी नहीं होता वहां भी मत बोला करो। आर्यन आरोन को घूरते हुए बोला, सच सच बता, तूने कियारा के साथ क्या करा? उसका चेहरा कितना डल हो गया। आर्यन को कियारा की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको लगा था
आरोन ने कहीं कियारा को कोई सजा ना दे दी हो। वैसे भी आरोन की सजा इतनी भयानक होती थी, ये बात वो लोग अच्छे से जानते थे। कियारा, जो कब से तीनों की बातें सुन रही थी, जल्दी से बोली, अरे नहीं, आरोन ने मुझे कोई सजा नहीं दी। उसने तो मुझे कल रात बहुत सारा। कियारा ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी जब आरोन ने जल्दी से उसके होठों को कैद कर लिया था। आरोन बड़ी शिद्दत से कियारा को किस कर रहा था और वो तीनों हैरानी से आरोन को देख रहे थे। करीब 10 मिनट बाद आरोन ने कियारा को छोड़ दिया था। वो तीनों अभी भी आरोन को देख रहे थे। आरोन अपना डिनर करते हुए बोला, अगर तुम्हें डिनर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो। कियारा, जो कि आरोन की बात से पहले ही गुस्सा थी, अब चिल्लाते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम, कितने बुरे हो तुमने, कल रात भी मेरे साथ। अब फिर कियारा की बात उसके मुंह में रह गई थी, क्योंकि आरोन उसके मुंह में खाने की बड़ी सी बाइट दे चुका था। आरोन कियारा को बोलने ही नहीं दे रहा था। राघव जल्दी से बोला, आरोन, वो कुछ बोलना चाहती है, तू उसको बोलने क्यों नहीं दे रहा? आरोन आराम से बोला, क्योंकि उसको कुछ नहीं बोलना मुझे लगता है। तुम तीनों का डिनर हो चुका है, अब तुम यहां सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। गेट लॉस्ट। आरोन की धमकी सुन के तीनों उठकर चले गए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अगर अब उन्होंने आरोन की बात नहीं सुनी तो उसको दूसरा तरीका भी आता है। उनके जाते ही आरोन ने कियारा को अपनी तरफ कर लिया था। अब कियारा के पैर आरोन की कमर से लिपटे हुए थे। आरोन कियारा की गर्दन को पकड़ते हुए उसको अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, क्या बोल रही थी तुम उनके सामने? आरोन का गुस्से वाला चेहरा देख के कियारा जल्दी से उसके होठों को छूते हुए बोली, मैं बता रही थी, तुमने कल रात मुझे सजा नहीं दी, मुझे प्यार किया है, बस यही। आरोन कियारा की गर्दन को अपने होठों से छूते हुए बोला, तो तुम अब ये बात सबको बताओगी? क्या तुम हमारे बीच की सब बातें सबको बताओगी? हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत बात थोड़ी है आरोन। कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन उसकी गर्दन को धीरे धीरे लिक करते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ लिटिल स्टॉकर, वरना मैं। आरोन ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी जब कियारा आरोन की गर्दन पे अपने दांत गड़ा दिए थे। अचानक ही आरोन की आंखें कस के बंद हो गई थीं। कियारा आरोन से अलग होते हुए उसकी गर्दन को छूते हुए बोली, पर तुमने जो निशान दिए हैं वो तो रेड हैं, यहां से तो ब्लड आने लगा। कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि उसको लगा था जैसे आरोन ने उसकी गर्दन पे निशान दिए थे वैसे ही वो भी आरोन की गर्दन पे देगी, लेकिन यहां तो उसकी गर्दन से खून आने लगा था। आरोन कियारा के बालों को पकड़ते हुए धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कियारा जल्दी से बोली, हाँ, तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, देखो वहां चोट लग गई। आरोन कियारा की आंखों से आए आंसू पोंछ के बोला, ये मेरी लिटिल स्टॉकर की दी गई लव बाइट है, मुझे इससे कोई दर्द नहीं होगा। आरोन प्यार से बोला। तो कियारा उस जगह को चूमते हुए बोली, पर मुझे लगा था यहां ऐसा निशान आ जाएगा। आरोन कियारा के होठों को चूमते हुए बोला, अच्छा अब चलो चुप हो जाओ और डिनर करो, उसके बाद रूम में चलेंगे, वहां तुम्हें सिखाऊंगा लव बाइट कैसे देते हैं। आरोन कियारा के कानों में गहरी सांसें छोड़ के बोला तो कियारा की आंखें बंद हो गई थीं। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आरोन, मुझे बाहर जाना है, मैं सुबह से रूम में हूं। आरोन, जो कि कियारा को डिनर करा रहा था, अचानक उसका हाथ रुक गया था। वो गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की वैसे भी रात हो चुकी है, अभी तुम रेस्ट करो। आरोन का फैसला सुन के कियारा ने सर झुका लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी आरोन ने अगर उसको मना कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा। गार्डन एरिया। राघव और रूहेल दोनों ड्रिंक कर रहे थे। आर्यन दोनों का साथ देते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? राघव आर्यन की तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए बोला, यार, मुझे कियारा की फिक्र हो रही है, कहीं आरोन ने उसको टॉर्चर ना करा हो। वैसे भी जब उसको गुस्सा आता है वो किसी की कहाँ सुनता है। और तुमने देखा कैसे वो कियारा को बोलने भी नहीं दे रहा था। मुझे लगता है हमें पता लगाना चाहिए। आखिर आरोन ने कियारा के साथ किया। क्या है, अगर उसने कियारा को फिर से हर्ट करा होगा ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आर्यन राघव को देखते हुए कुछ सोच के बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं आरोन कियारा के लिए कितना पॉजिटिव है, और वो कियारा को हर्ट करने वाले की जान ले लेता है तो वो खुद क्यों उसको हर्ट करेगा। आर्यन की बात राघव को भी सही लगी थी, लेकिन रूहेल दोनों को घूरते हुए बोला,
तुम दोनों पागल हो गए हो? आरोन भले ही कियारा को हर्ट करने वाले को जान से मार देता हो, लेकिन वो खुद कियारा को हर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तुम जानते हो ना? मुझे तो लगता है उसने कियारा को कल रात टॉर्चर करा है, तभी तो वो उसकी कुछ बोलने भी नहीं दे रहा था। मेरी प्यारी मासूम सी बहन रूहेल की बात राघव को भी सही लगी थी। वहीं आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा उसने कियारा के साथ क्या करा है? राघव सोचते हुए, मुझे लगता है उसने कियारा के पैर बांध के उसको बालकनी में सुलाया है, तभी उससे चला नहीं जा रहा था, और शायद तभी वो पूरा दिन नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। रूहेल राघव को घूरते हुए बोला, बस कर भाई, वो क्यों उसके हाथ पैर बांधेगा? मुझे तो लगता है जरूर उसने कियारा को फिर से कहीं बंद कर दिया होगा, जिससे कियारा को चोट आ गई हो और उससे चला भी नहीं जा रहा हो। आर्यन दोनों को घूरते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है। अभी आर्यन कुछ कहने वाला था जब कोई उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कल रात जो भी हुआ है उसकी फिक्र छोड़ दो, लेकिन अब जैसा भी होगा वो तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आवाज सुन के तीनों की बत्ती सी बंद हो गई थी। क्या करेगा आरोन अब कियारा की जिद को मानने के लिए? क्या सच में आर्यन करेगा शादी आर्या से? जानने के लिए सुनिए दी डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।